तो भैया एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऋषिकेश से बद्रीनाथ पार्ट 2 में। तो जोशीमठ को क्रॉस करने में ही हमें 15-20 मिनट लग गए और जहाँ से बाईपास शुरू हो रहा था वहाँ से 12 किलोमीटर था। 15-20 मिनट वहाँ से जोशीमठ तक पहुँचने में लग गए। तो अभी हम जिस पॉइंट पे हैं यहाँ तक आने में हमें करीब 45 मिनट और ऐड कर लो। अब इस पॉइंट पे फिलहाल अभी हम हैं, ठीक है। अब यहाँ से जहाँ बाईपास खत्म होगा वहाँ तक देखता हूँ मैं कितना समय और लगता है, फिर आपको बताऊंगा टोटल कितना समय हम सेव करेंगे, क्योंकि 6.5 किलोमीटर का बाईपास है। अगर आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी चलेंगे तब भी आप 6.5 किलोमीटर को 15 मिनट में क्रॉस कर लेंगे। तो कहाँ वो 15 मिनट और कहाँ अभी तक हम 45 मिनट अपने खराब कर चुके हैं। तो आधा घंटा तो अभी फिलहाल हमारा खराब हो गया एक्स्ट्रा, मैं आपको बताऊँ। पर आगे अभी टाइमिंग चल रही है और अभी यात्रा भी नहीं चल रही, तब बता रहा हूँ मैं आपको। जब यात्रा चलेगी तब तो पता नहीं क्या डांस होगा यहाँ पे। अभी जोशीमठ से जो जयप्रकाश तक की रोड है ये थोड़ी सी कहीं कहीं बैठी हुई लग रही है मुझे, और कहीं कहीं ये गड्ढे वाली भी हो रखी है। हाँ ये देखिए, और एक रोड दिख रहा है बहुत शानदार बना हुआ नीचे। ये समझ से परे है, कौन सा रोड है। तो पहला पार्ट आप लोगों ने हमारा देखा जिसमें हमने इस बार आपको बताया कि इस बार की यात्रा जो है उसमें 2-2.5 घंटे आपको पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा लगने वाले, और उसका रीज़न बता दिया आपको। क्योंकि कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग के बीच में 2-3 जगह अभी मेजर प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी यहाँ पे आपका पीपल कोटी से लेकर जोशीमठ के बीच में 4 जगह रोड ऐसा है जो इस साल बन के तैयार ही नहीं हो सकता, ये कंफर्म है बिल्कुल। तो बद्रीनाथ जी की यात्रा इस बार थोड़ी सी कष्टकारी होने वाली है हमारे उन सभी श्रद्धालुओं यात्रियों के लिए जो इस बार बद्रीनाथ जी की यात्रा अपने व्हीकल से करने वाले हैं। तो हमने आपको हर वीडियो में एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया है जिसमें हमने आपको मन चला मुसाफिर ट्रैवल एजेंसी है जिसके बारे में जानकारी दी है। 2024 से दोस्तों हम इनसे कनेक्ट हैं। 2024 में तो मैंने जैसे पहले ही बताया अपने रिलेटिव को इनके थ्रू यात्रा कराई थी। अच्छा लगा, इनसे हमने कांटेक्ट किया कि भाई हमारे कई सब्सक्राइबर हैं जो हमसे पूछते हैं कि भाई आप ट्रैवल एजेंसी वगैरह बताओ। तो फिर 2025 में हमारा इनसे करार हुआ। इन्होंने बोला ठीक है, आपके थ्रू जो भी आएगा उसे कुछ ना कुछ हम डिस्काउंट देंगे। कुछ भाई बता रहे 300 दिया, कुछ बता रहे 400, कुछ बता रहे 200 रुपये पर पर्सन। और 2025 में इन्होंने लगभग 57 हमारे बंदों को यात्रा कराई जिनसे मैं इंस्टाग्राम पे भी टच में था। उन्होंने मेरे से जानकारी ली इनके बारे में, उन्होंने यात्रा करी। तो अभी तक किसी सिंगल भाई ने भी हमें कंप्लेंट नहीं करी कि आपके थ्रू हमने मनचला मुसाफिर से पैकेज लिया और हमें कोई दिक्कत महसूस हुई हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई नहीं हम अपनी गाड़ी से नहीं आएंगे, इस बार सड़कों की हालत ठीक नहीं है, तो आप मनचला मुसाफिर से संपर्क करके और अपने सुविधा अनुसार अपने बजट अनुसार अपना पैकेज ले सकते हैं। ये मैं अलग से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनके थ्रू करें, कंप्लेंट नहीं है इनकी। क्योंकि वरना चारधाम यात्रा में ट्रैवल एजेंसियों की कंप्लेंट बहुत होती है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और बल्कि ये तो केदारनाथ जी में भी ऊपर रुकवा देते हैं, हमारे सब्सक्राइबरों को रुकवाया इन्होंने ऊपर बकायदा। आप चाहें तो ये ऑप्शन ले सकते हैं। तो पहुंचने वाले हैं अभी बाईपास के एग्जिट पॉइंट पे। अगर हम ऋषिकेश साइड से आएंगे तो एग्जिट पॉइंट पर पहुंचेंगे, आपको दिखाते हैं वहाँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले रोड की चौड़ाई बहुत कम हुआ करती थी और उसको भी अब धीरे धीरे चौड़ा कर रहे हैं। मगर इससे बेटर तो ये है कि भैया अगर बाईपास पे थोड़ा फोर्स लगाई जाए ज़्यादा उसको स्टार्ट करने के लिए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर बाईपास चल गया तो ये सब रश खत्म हो जाएगा जोशीमठ का। जिस मेरे भाई ने होटल ले रखा होगा जोशीमठ में वही रुकेंगे, बाकी सब रश खत्म। लीजिए जोशीमठ बाईपास यहाँ पे आगे निकलेगा। और मैंने अभी आपको बोला था ना कि मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। तो जहाँ से मैंने वीडियो शुरू करा है वहाँ से मुझे 18 मिनट लग गए यहाँ तक आते। तो 1 घंटा 3 मिनट लगे हमें इस पॉइंट तक पहुँचने में, और अगर हम आते बाईपास से हमें लगते 15 मिनट। तो यात्रा में हम करेंगे 1.5-2 घंटे से।
यहाँ पे आके निकलेगा दोस्तों जोशीमठ का बाईपास। फिलहाल हैं हम जयप्रकाश पुल के पास हैं। सामने आ गया जयप्रकाश। पावर वेंचर्स लिमिटेड आपका स्वागत करता है। और ऊपर से रोड बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रोड बहुत बढ़िया बना दिया गया है ना। ये देखिए क्या शानदार रोड बना हुआ है, पूरी तरीके से अब बन के तैयार है रोड ये। और ये राइट साइड में कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाता है भाई, बोली। तो देखिए क्या शानदार रोड है, जबरदस्त। तो लास्ट वाला हिस्सा जो है ना, ये तो कंप्लीट ही लग रहा है मुझे। ये हो गया अब कंप्लीट। तो राइट साइड में दोस्तों हमारे है ये विष्णु प्रयाग, और लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखिए कितनी गाड़ियां रुकी हुई है। बद्रीनाथ जी अभी भी 31 किलोमीटर लिखा हुआ है, और रोड बल्कि पूरा तैयार है बनकर। लग रहा है कि अब कंप्लीट हो गया काम। एक टाइम पे सोचा करते थे कि जब ये काम कंप्लीट होगा तो कैसा लगेगा। मतलब हम तब भी आए हैं जब विष्णु प्रयाग क्रॉस करते ही हमें 1 घंटा रुकना पड़ा था। वो टाइम भी हमने देखा है। ब्लास्टिंग हो रही थी, रोड को चौड़ा करा जा रहा था, और ये सब कच्चा था। जहाँ पे हम चल रहे हैं सब कच्चा था। देखो कितना बढ़िया बन गया है। तो वाकई में आपको 40 से 45 मिनट ही लग रहे हैं जोशीमठ बाईपास जहाँ खत्म होगा, और जहाँ से आपका जयप्रकाश पुल है 40 मिनट मैक्सिमम। और ये आ गया आपका खागभूसंडी लेक का रास्ता, दिखाऊंगा वापसी में आपको। तो खागभूसंडी लेक का मार्ग गया दोस्तों पीछे ना। बढ़िया रास्ता हो रखा, बढ़िया मस्त बिल्कुल मक्खन। तो जब हमने पहली बार ये लिखा था अपनी वीडियो पे कि जोशीमठ से बद्रीनाथ जी मात्र 45 मिनट में, तो कई भाइयों ने हमें बोला था ये पॉसिबल नहीं है। अब आप बताओ खुद ही, जयप्रकाश पुल से मात्र 35 किलोमीटर दूरी है बद्रीनाथ जी की, ठीक है। और जयप्रकाश से जोशीमठ 6-6.5 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का रास्ता। और रास्ता ऐसा कि गाड़ी चल रही है 50 से 60 की स्पीड पे। तो कितना टाइम लगेगा आप खुद ही बताओ। देखो क्या शानदार रास्ता बना। मैं पूरे इस समय 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं हो रही, स्मूथ है, सीधा सीधा है। तो हमारी इस वीडियो से मेरे उन सिख भाइयों को भी फायदा होगा जो इस साल हेमकुंड साहिब यात्रा का विचार कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं या आने की सोच रहे हैं। उनको भी एक आइडिया हो जाएगा कि भैया इस बार हमें गोविंद घाट तक पहुंचने में ऋषिकेश से कितना टाइम लगने वाला है। ये देखिए 2 पुल कर दिए, एक पुल बंद है फिलहाल, और अभी दूसरे पुराने वाले से जाना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर से मलबा काटा जा रहा है। मेरे सिख भाइयों को भी आइडिया लग जाएगा, पंजाब से आने वाले मेरे भाइयों को, गोविंद घाट तक कितना टाइम लगने वाला है। और गोविंद घाट की मैं लेटेस्ट एक अपडेट भी दे दूंगा कि वहाँ क्या कंडीशन है फिलहाल।
दोस्तों जब कोई नहीं होता ना यहाँ पे, तब होते हैं हम यहाँ पे चारों धामों की यात्रा पे। देखिए यहाँ के लोकल बंदे तो यहाँ पे होते ही होंगे, मगर क्या कोई बाहर से आता है यहाँ पे इस समय? बहुत कम, ना के बराबर, पॉइंट कुछ परसेंट भी नहीं होगा। या कोई सोनप्रयाग आ रहा हो या कोई बद्रीनाथ जी जा रहा हो इस टाइम पे, या कोई गंगोत्री धाम जा रहा हो या कोई जानकी चट्टी या मनोत्री धाम जा रहा हो, तो हम इस टाइम पे होते हैं जब यहाँ पे कोई नहीं होता। अब देखिए आगे कोई गाड़ी नहीं है, पीछे कोई गाड़ी नहीं है, हम ही बढ़ रहे हैं आगे लगातार। सब रोड हमारे सामने बनी है, बहुत छोटी हुआ करती थी चौड़ाई में, और कटिंग का काम लगातार यहाँ चलता था। तो गोविंद घाट पहुंच गए दोस्तों, गोविंद घाट पहुंच गए दोस्तों, गोविंद घाट। सामने बर्फबारी बहुत बढ़िया हो रखी भाई। हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है दोस्तों यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर के आसपास है। जो लिखा हुआ, मैंने कभी की तो नहीं है, तो लिखा हुआ है, लिखा है बाबा मोदन सिंह द्वार, मोदन सिंह द्वार। बर्फबारी बढ़िया हो रखी है। वो वाला एक बार पुल भी देखते हैं कि जो डैमेज हुआ था 2024 में, फिलहाल उसकी क्या स्थिति है। तो 12 किलोमीटर कुल दूरी रह जाती है आपकी यहाँ से हनुमान चट्टी तक की, क्योंकि उससे आगे फिर वो कहते हैं जी एसडीएम की परमिशन होनी चाहिए आपके पास, तभी आप बद्रीनाथ जी तक जा सकते हो इस टाइम पे जब यात्रा बंद है। तो चलते हैं एक बार, पहले देखते हैं। तो जिस मेरे भाई को हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करनी हो, मैंने आप लोगों को यहाँ तक का मार्ग दिखा दिया, गोविंद घाट तक का। आप लोग हेमकुंड साहिब जी की यात्रा भी कर सकते हैं बड़े आराम से, तो उनको आइडिया लग जाएगा मेरे भाइयों को। फिलहाल ये जो रूट पे जिस पे हम चल रहे हैं, ये नया बना हुआ रूट है पूरी तरीके से, मतलब बढ़िया बन गया है। पहले बड़ी दिक्कत हुआ करती थी जोशीमठ के बाद आपका बद्रीनाथ जी तक, और अब देखो अब दिक्कत हो रही है जोशीमठ से पीपल कोटी के बीच में, जहाँ कभी दिक्कत ही नहीं हुआ करती थी। और कोई चौड़ीकरण भी नहीं हुआ है पीपल कोटी से लेकर और जोशीमठ के बीच में, कोई चौड़ीकरण नहीं हुआ। अगर हम कहें जी रोड चौड़ी हो रही है इसलिए लैंडस्लाइड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम काफ़ी समय से उस रूट को देखते हुए आ रहे हैं, तो कोई चौड़ीकरण नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बस ये जब ज़्यादा बारिश हो रही है ना, उसकी वजह से दिक्कत आई है। तो फिलहाल जहाँ पर हम हैं ये है पांडुकेश्वर, और लेफ्ट साइड में है, अभी आएगा, सॉरी आया नहीं है, पांडुकेश्वर जी। ये रहा लेफ्ट में गया पांडुकेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि फिलहाल बंद रहता है। आपको बता दूं इस टाइम पे आपको कभी ओपन नहीं मिलेगा, वो तभी खुलता है जब यात्रा चल रही हो। और हम चल दिए हनुमान चट्टी तक के लिए, और देखेंगे अगर आगे बद्रीनाथ जी तक के लिए भी रास्ता अगर खुला होगा तो पूरा कवर कर देंगे, आपके लिए दिखा देंगे फिलहाल क्या कंडीशन है वहाँ पे। तो इस जगह का नाम है पांडुकेश्वर। काफ़ी होटल वगैरह बन गए अब यहाँ पे, पहले इतना होटल नहीं हुआ करते। और हेमकुंड साहिब यात्रा वाले तो क्या रुकते ही हैं।
कुल मिला के बताया जाए तो भैया सरप्राइज है हमारे लिए। तो लास्ट टाइम से सोचा था 10-1% ही ज़्यादा अच्छी रोड मिलेगी, यहाँ तो पूरा फिनिश हो गया है हाईवे। आगे डैम आता है और डैम तक ये सारा कच्चा था पिछली बार। यहाँ पे चल रहा काम भाई अभी, आप देख सकते हो। यहाँ काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी। ये ऊपर से मुझे लगा है आगे होंगे ना पहाड़ को इन्हें तोड़ के अब इस मलबे को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है यहाँ से ना। ये बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के बारीक किया जाता है और फिर ट्रकों को भर के इनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया। रोड ठीक है, 1 महीने में मुझे लग रहा है कर देंगे मैक्सिमम गायब यहाँ से। इतना ट्रैफिक हमने इतनी बार यात्रा करी है मार्च में, हमने कभी इतना ट्रैफिक देखा जितना आज देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यात्रा खोल रखी है बद्रीनाथ जी की। पुल को बैठाने का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कच्चा है और ये इस साल तो मुझे मुश्किल लग रहा है यात्रा का हिस्सा बन पाएगा। अगले साल उम्मीद है। बहुत शानदार बच्चा भाई, बहुत ज्यादा शानदार। अब तो वाकई में 40-50 मिनट ही लगेंगे आपको। यहाँ तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जहाँ पे 2 गाड़ियां फंसेंगी। तो पूरे रूट पे कहीं जाम लग जाए, जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पे जाम नहीं लगेगा। 0 जाम, बिल्कुल 0। चौड़ा रोड बना दिया, ऑल वेदर रोड बन गया, परफेक्ट। तो मुश्किल से 50 मीटर के आसपास, 50 मीटर के आसपास खराब आया था और फिर से बढ़िया हो गया रोड। ये भी पिछले साल के मुकाबले अभी तैयार हुआ है। पिछले साल इस पे कोई ये लाइनिंग वगैरह नहीं थी जब गोलूर में आए थे, इस बार लाइनिंग वगैरह काम हो रखा है इसमें। हनुमान चट्टी पहुंच गए दोस्तों फिलहाल ना। हमें फिलहाल हनुमान चट्टी पे, और यहाँ पे हमेशा की तरह मुझे लगता है नहीं कि हमें जाने देंगे आगे। हर बार हमें यहीं रोक दिया जाता है और बोला जाता है जी परमिशन लेके आओ तो ही आगे जाओ। तो देखते हैं आज, मगर ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक है आज। नॉर्मली जब भी हम आते हैं इतना ट्रैफिक होता ही नहीं,
हम होते हैं एक दो मैक्स गाड़ी होती है, मगर आज तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ गाड़ियाँ जा रही हैं। आगे की रोड की 10 किलोमीटर की क्या कंडीशन है वो फिलहाल हम आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। हनुमान चट्टी फिलहाल हम पहुंच गए हैं और टाइम बताया था आपको क्या हो रहा है। ठीक मेरे ख्याल से 1 बज गया, 1 बज गया दोस्तों। और ये है वो अंतिम पड़ाव, इससे आगे गाड़ी नहीं जाती है। इससे आगे गाड़ी तभी जाएगी जब आपके पास परमिशन होगी। तो गाड़ी लगाते हैं पहले पीछे, गाड़ी लगाते हैं पीछे दोस्तों। 1 बज गया है, लगभग आप मान सकते हैं कि 8 घंटे है ना बोलो, 8 घंटे लगे। 1 घंटे का भी अगर ब्रेक वगैरह हटा दें तो 8 घंटे लग गए दोस्तों। फिलहाल पहुंच गए हनुमान चट्टी बाईपास बनने के बाद ये 6.5 घंटे का रास्ता। हर कंडीशन में। चलिए एक बार इनसे बात करते हैं। तो हर बार की तरह हनुमान चट्टी पहुंच गए। ये चौकी और आगे आप देखो ये बंद कर रखा है, कोई गाड़ी नहीं जा सकती आगे, हमेशा की तरह बंद। और ये कुछ नज़ारे यहाँ के ऊपर के ना, सामने भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रखी है और पीछे भी वो खड़ी गाड़ी हमारी। हनुमान चट्टी तो पहुँच गए फिलहाल, हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने। तो 8 घंटे लग गए पूरे में, 10 मिनट कम है बस, 8 घंटे। मंदिर बंद है फिलहाल, देख सकते हैं आप, मंदिर बंद। तो भैया यही ब्लॉग था हमारा, यहाँ पहुंच गए और हमेशा की तरह सर ने बोला कि आगे नहीं जा सकते, परमिशन लेके आओ। वो बैठे देखिए सर यहाँ पे। और 11 अप्रैल से यहाँ थाना हो जाएगा शिफ्ट ऊपर, तो फिर आप लोग जा सकते हैं। फिलहाल ये कंडीशन यहाँ की। मंदिर में हमने मत्था टेक लिया और अब वापसी की तरफ मुड़ते हैं। तो यही पूरा सफ़र था जो हमने आप लोगों को ऋषिकेश से दिखाया यहाँ तक। पहाड़ दिखाता हूँ आपको थोड़े से ना, जहाँ बर्फ पड़ी हुई देखो, क्या शानदार लग रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ जिद कर रहे हैं आगे जाने की, मगर वो जाने नहीं दे रहे क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं है इतना। ये हमारी गाड़ी, चलिए चलते हैं वापस। तो भैया यही ब्लॉग था जिसमें ऋषिकेश से लेकर यहाँ तक की पूरी रूट की जानकारी दे दी। और ये मैं अभी क्लियर कर दूँ आपको कि इस बार आपको बद्रीनाथ जी की यात्रा करने में समय लगने वाला है ऋषिकेश से लेकर जोशीमठ के बीच में। और जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ जी के बीच में आपको समय बिल्कुल नहीं लगने वाला है, मतलब आप 45 to 50 मिनट में पहुंच जाएंगे बड़े आराम से बद्रीनाथ जी। जैसे जयप्रकाश पुल आप क्रॉस करोगे, हाँ जयप्रकाश पुल क्रॉस करते। और भाई जो बाईपास का अपडेट ये है वो करीब 1 से 2 साल पीछे है। अभी हमें लग रहा था इस साल शुरू हो जाएगा, मगर वो कह रहे हैं अभी 1-2 साल उसमें लगने वाले हैं। तो अपडेट था जो आप लोगों को देना था और दे दिया है पूरा। अब इसके बाद हम आपको एक रूट और दिखा देंगे कि भाई अगर आप लोग बद्रीनाथ जी से औली जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा रूट लेना चाहिए, सिटी के अंदर वाला लेना चाहिए या बाईपास वाला लेना चाहिए। तो एक उसकी वीडियो और आपको और बना के दिखा देंगे, और ये भी दिखा देंगे औली के फिलहाल ताज़ा नज़ारे क्या हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।